Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shadiq, and in this video we'll be discussing about position vector. अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जो कि ग्राफ पे किसी भी सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करें. तो दे रिप्रेजेंट सिंगल पॉइंट ऑन graph, and usually they are drawn from origin. For example, in a grid system, for example, we have this as an origin. This is the origin point, and this is point A, and this is point B. So the vector which is drawn from origin to point A and the vector which is drawn from origin to point B, this will be termed as position vector of A. OA here is position vector of A, and OB is position vector of B. Now try to understand this is if this point's coordinates are, let's say, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. ठीक है, तो अगर A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3,4 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5,2. तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखें, वेक्टर्स में हमने कहा था कि जब भी हम वेक्टर्स को कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मूवमेंट अलोंग एक्स एंड मूवमेंट अलोंग वाई. तो मूवमेंट अलोंग एक्स 3 है, मूवमेंट अलोंग वाई 4 है, तो इसका कॉलम वेक्टर बन जाएगा 3,4. और सिमिलरली बी का कॉलम वेक्टर बन जाएगा 5,2. तो एक चीज़ हमें और समझ में आई कि अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और उसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो पोजीशन वेक्टर बनाना आसान है. हम क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उनको हम इन टर्म्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट कर देंगे. फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपसे कहता है कि ए बी की वैल्यू, अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि ए बी की वैल्यू निकाल के दिखाएं. नाउ सी, इफ़ आई नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ए to O and then O to B. But the problem here is कि जो नेचुरल डायरेक्शन है वो बेसिकली O to A है. बट वी नो कि अगर मैं A O लिखता हूँ तो O A इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा. तो ऑल आई नीड टू डू इज A B will be equivalent to OB minus OA. तो एक छोटी सी चीज़ याद रख लीजिएगा कि जब भी आपको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बात करे तो अगर आपने AB निकालना है तो AB हमेशा बराबर होगा जो चीज़ पहले लिखी हो. लेट्स से A पहले लिखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर नेगेटिव में हो जाएगा, और जो चीज़ बाद में लिखी हुई है उसका पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी विल बिकम ओ बी विच इज़ 5,2 माइनस 3,4 विच विल बिकम 2, -2. और यही अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में देखूं ए से बी आने के लिए आई नीड टू गो 2 यूनिट्स टू राइट एंड 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स. तो एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, विच वॉज आर रिक्वायर्ड आंसर. तो अब ये समझिएगा कि जब भी हमें, और सिमिलरली हमें अगर बी ए निकालना होता तो बी ए के लिए हमारे पास पोजीशन को जिस तरह से हो जाती ओ ए माइनस ओ बी. ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आई हमें कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो तो कोऑर्डिनेट से हम कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में भी उन मैट्राइसेस को या उन पॉइंट्स को
इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली अगर मुझे उनके दरमियान वैल्यूज़ पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। नाउ यूजली एग्जाम में सवाल जो आता है उसमें ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी when coordinates of A are 3, 4 and AB is 5, 6. Now see what you are given with. You are given with a vector AB और आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स को पूछ रहा है। तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकलवा रहा है और एक वेक्टर उसने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है विच इज़ ए टू बी, तो हमने इसको पोजीशन वेक्टर से ही सॉल्व करना है। तो हमें ये पता है कि ओ ए इधर जो है वो वेक्टर हो जाएगा 3, 4 और वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ओ बी। तो according to position vector AB will be equivalent to OB minus OA. अब अगर मुझे OB निकालना है तो what I'll do, I'll shift OA on the other side, तो OB will become AB plus OA. Now I've got the value for AB which is 5, 6 and OA which is 3, 4. What I'll do, I'll add them up and this will become 8, 10. So the coordinates of B will become 8, 10 and this will be your required answer. So this is how we deal with position vectors. और अब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास पेपर्स के सवाल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई क्यूरी हो या कोई पास पेपर का सवाल हो जो कि आपको मुश्किल लग रहा हो, आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो आई ट्राई टू सॉल्व दैम। टिल देन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।